स्टूडेंट, वेलकम टू SASJCR सारे के साथ। आज हम नेक्स्ट डिवीज़न पढ़ने वाला है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। लास्ट सम वीडियो में हमने क्रिप्टोग्राम्स के बारे में स्टडी की। नाउ इस ग्रुप में हम पढ़ने वाले हायर प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंडर में। These higher groups, the phanerogams, are able to produce the seeds for the reproduction. By the help of seed, they produce new plants. इन ग्रुप में ये मॉडिफिकेशन है कि ये सीड पैदा कर सकते हैं या बना सकते हैं। पिछले ग्रुप में क्रिप्टोग्राम्स में ये फैसिलिटी या ये मॉडर्न तरीका अपनाया नहीं था या उनमें ये काबिलियत नहीं थी कि वो सीड पैदा कर सके। नाउ द पहला हम देखें, हम द फिनेरोग्राम्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू डिवीज़न। फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड वन इज़ द एंजियोस्पर्म। तो हम जिम्नोस्पर्म को स्टडी करेंगे आज कि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं और क्या होते हैं। बेसिक आइडिया है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, सिर्फ जो बेसिक स्टडी है उसको ही ध्यान रखना है, क्लियर कट याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, तो आपका स्टडी अच्छा रहेगा। पहला, दी जिम्नोस्पर्म आर अबाउट दी 70 जेनेरा एंड 1000 लिविंग स्पीसीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में 70 जेनेरा और 70 जेनेरा के अंदर में 1000 स्पीसीज की काउंटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है। उनमें से सिर्फ 16 जेनेरा और उसकी 53 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती है। मतलब उन 70 जेनेरा से सिर्फ 16 जेनेरा ही इंडिया में पाए जाते हैं और उन 16 जेनेरा की 53 स्पीसीज़ इंडिया में मौजूद है। बाकी नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल आजकल लाया जाता है, लगाया जाता है, तो बहुत अलग बात होती है। लेकिन ये ओरिजिनल में 16 जेनेरा 53 स्पीसीज़ इंडिया में है। अब ये जिम्नोस्पर्म होते कैसे? आपने स्टूडेंट बहुत सारे पेड़ देखे होंगे देखे हैं इसके पेड़, हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे होते हैं। जिम्नोस्पर्म आर द एवरग्रीन, ये हमेशा बोलते हैं सदाहरित एवरग्रीन श्रब भी है और काफ़ी बड़े बड़े उडी प्लैट ट्री भी होते हैं। मतलब इनके अलग अलग साइज़ होता है, छोटा सा भी साइज़ मिलेगा आपको, हर्ब भी मिलेंगे, श्रब भी मिलेंगे और ट्री भी मिलेंगे। मतलब हर्ब श्रब ट्री तो आपने पढ़े ही होंगे 10 तक के, है ना। हर्ब श्रब ट्री ये साइज में पाए जाते हैं, मतलब छोटे 2-3 फीट के, 7-8 फीट के झुड़ुप श्रब और बड़े बड़े ट्रीज। दे आर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स के ग्रुप के प्रिमिटिव मेंबर्स है, जिनमें सीड तो पैदा होती है लेकिन उसमें नेकेड होती है, मतलब सीड के ऊपर में कवर नहीं होता। इसके पहले की वीडियो में हमने किंगडम प्लांटिंग के अंदर में जब ये आया था किंगडम प्लांटिंग का, तो हमने वहाँ पे आपको शायद डिस्कस कर चुके थे कि फ्रूट और सीड के बीट के कवरिंग कैसे होती है। तो इनके फ्लावर तो होते हैं लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं और फ्लावर जैसे समझते भी नहीं, लगते भी नहीं है, लेकिन दे प्रोड्यूस सीड बट सीड आर नॉट कवर्ड विद द फ्रूट। द वस्कुलर बंडल, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था टेरिडोफाइट में, जस्ट लाइक वैसे ही द जाइलम इज हैविंग ओनली ट्रैचिड्स एंड फ्लोएम ओनली हैव सिव सेल्स। इसमें भी वही है, लेकिन टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में काफ़ी मात्रा में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसलिए इनकी जो ट्री होती है ये काफ़ी बड़ी बड़ी होगी। आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगे तो आप बोलेंगे सर ये है क्या ऐसा। बहुत बड़े बड़े लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मतलब टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट ग्रिथ ऑफ द वर्ल्ड। चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सिर्फ ट्रैचिड और सिव। द डिफरेंशिएशन इज प्लांट बॉडीज ऑकर कंटेन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव। पेड़ों का डिफरेंशिएशन जड़ें, खोड़ और पत्तों में किया जाता है। रूट आर टैप रूट सिस्टम, एडवांस टाइप ऑफ रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है ये। सम स्पीसीज रूट आर सिम्बायोटिक विद द अदर लिविंग फॉर्म।
जिम्नोस्पर्म की कुछ प्लांट की स्पीसीज दूसरे फॉर्म के साथ में, दूसरे फॉर्म मतलब दूसरे प्लांट्स के एसोसिएशन में पाई जाती है, जैसे अलगी के साथ में पाई जाएगी, ब्रायोफाइट के साथ में पाई जाएगी, या दूसरे फॉर्म के साथ में पाई जाएगी, या फंगस के साथ में पाई जाएगी। तो क्या होता है कि दीज आर गेटिंग मॉडिफाइड, जस्ट लाइक द सिम्बायोसिस हमने पढ़ चुके हैं, सिम्बायोसिस, जस्ट लाइक दैट द सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये दूसरे लाइफ फॉर्म के साथ में पाए जाते हैं। क्या? इसकी रूट्स, जैसे साइकस है, पाइनस है, एक्सेट्रा। द कोरोलाइड रूट एग्जाम्पल उसका दिया है सिम्बायोसिस का। कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, आपकी बुक में जो डायग्राम दी है जड़ों की, वही कोरोलाइड रूट है। कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस शो एसोसिएशन विद द ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया के साथ में ये एसोसिएट होते हैं। रूट ऑफ पाइनस शो एसोसिएशन विद द एंडोफाइटिक फंगस कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा या फंगस के साथ में ये पाइनस का प्लांट रूट एसोसिएशन होता है। तो साइनोबैक्टीरिया का, साइकस के एग्जाम्पल ध्यान रखना, साइकस, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, पाइनस, एंडोफाइटिक फंगस नोन एज माइकोराइजा। दीज प्लांट्स आर एसोसिएट विद द अदर ऑर्गेनिज्म। इन जिम्नोस्पर्म स्टेम इज मोस्टली, स्टेम मतलब लकड़ा, स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट, एरियल, सीधी खड़ी रहेंगी, हवा में रहेंगी, मजबूत सॉलिड रहेंगी और गोलाकार रहेंगी, सिलेंड्रिकल रहेंगी। स्टेम कैसे रहेगी? एरियल, इरेक्ट, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल। सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। अब ये क्या होता है कैम्बियम, हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ठीक है। ये जाइलम और फ्लोएम का मस्कुलर बंडल कहते हैं। इसके बीच में अगर कैम्बियम है, इसके बीच में अगर कैम्बियम है, तो ये कैम्बियम नए जाइलम अंदर की ओर, सॉरी बाहर की ओर, और नया फ्लोएम अंदर की ओर बनाते चलेगा हर साल, एवरी ईयर। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे नया जाइलम बनता चला जाएगा, नया जाइलम, और नया फ्लोएम भी बनता चला जाएगा। इसके कारण ये जो चौड़ाई है हर साल बढ़ती चली जाएगी, और ये बढ़ने को ही कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। और जाइलम में कैम्बियम के मौजूद होने के कारण, कौन सा कैम्बियम? दिस वन है ना। कैम्बियम के मौजूद होने के कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उनकी साइज, ग्रिड साइज, चौड़ाई, लकड़ी का साइज बढ़ते चला जाता है। इन साइकस इट इज़ यूजुअली अनब्रांच। साइकस प्लांट जिसे हमने देखा होगा ना, आप सिंधी का पेड़, हमारे इधर कॉमन सा पेड़ मिलता है ना, सिंधी का पेड़, जैसे वो ब्रांच नहीं होती उसको, वैसे साइकस का पेड़ में भी कोई ब्रांच नहीं होती है। लेकिन अदर कोनिफर्स कंटेन ह्यूज ब्रांचेस, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है। लीव्स आर डायमॉर्फिक। लीव्स दो प्रकार, डाय मतलब दो, मॉर्फ मतलब आकार, डायमॉर्फिक दो आकार की। लीव्स दो टाइप की होती है। एक होती है झड़ने वाली, झड़ने समझता, झड़ना, पेड़ को पत्ते जब लग जाते हैं पीले होकर झड़ जाते नीचे में, हाँ, फॉल ऑफ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉलीएज लीव। वन टाइप ऑफ लीव आर फॉलीएज लीव विच इज ग्रीन, सिंपल और निडल लाइक और पिन्नेटली कंपाउंड लीव। कैसे रहेंगे फॉल, झड़ने वाली लीफ? एक तो ग्रीन रहेंगी, तो लीफ तो हरी तो ग्रीन रहेगी। सिंपल भी रह सकती है सादी वाली लीफ। निडल लाइक लीफ रहेगी, समझता है निडल आपको, लंबे लंबे सुई की जैसी, है ना, उसको बोलते हैं निडल। सुई को मतलब निडल कहते हैं, काफ़ी लंबी होती है निडल। और पिन्नेटली, बारीक बारीक टेरिडोफाइट के फर्न के जैसी पिन्नेटली भी होगी। पिन्नेटली कंपाउंड तो लीफ कैसी है? अलग अलग शेप की है, अलग अलग प्लांट्स होगा तो अलग अलग उनके लीफ भी होगी। सिंपल भी हो सकती है, निडल लाइक भी हो सकती है। सिंपल मतलब अगर हम देखें तो जिंगो बाइलोबा मिलेगा आपको, निडल लाइक मिलेगा तो पाइनस मिलेगा, और पिन्नेटली कहा तो बहुत सारे झाइमिया वगैरह है, इनके लीफ ऐसे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाते हैं। हो गई पहली टाइप की लीफ। अब दूसरी लीफ कौन सी? द लीव्स आर स्केली लीफ विच इज स्मॉल, मेम्ब्रेनस एंड ब्राउन। सेकेंड टाइप की लीफ होती है वो फॉलिएज नहीं होती है, वो स्केली लीफ होती है, मतलब वो कभी भी झड़ती नहीं है।
शुरुआती तौर पर ये ग्रीन कलर की होती है और बहुत छोटी सी होती है, मतलब समझ लो कि आधा mm की साइज़ की, या आधा mm से लेकर, या एक mm से लेकर 5 से 6 या 1 सेंटीमीटर तक के भी हो सकती है। तो ये झड़ती नहीं कभी, मेम्ब्रेनस होती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मतलब अपना क्या हम समझे, उसमें लिक्विड स्टोर होके, या म्यूसेज के जैसे म्यूसिलेज जैसी ग्लैंड होगी, या ऑयल ग्लैंड होंगी, उससे ग्लैंड होंगी, मेम्ब्रेनस होंगी, और ये समय के बाद में आफ्टर सम टाइम इट इज़ टर्न फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन इन कलर बट डू नॉट फॉल ऑफ। झड़ेगी नहीं लेकिन हरे से ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ये दो टाइप की सेल्स लीफ रहेंगी, फॉलिएज लीफ और स्केली लीफ। स्पोर प्रोड्यूस बाय द माइक्रोस्पोरोफिल, दैट इज अ स्पोर प्रोड्यूस मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर। मेल स्पोर मतलब माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर बनेगा, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर बनेगा, या फीमेल कोन बनेगा। तो ये अलग अलग नाम जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल यानी क्या होता है। जिम्नोस्पर्म लाइक जिंगो बाइलोबा, नाम लिया थोड़ा सा दिया था, जिंगो बाइलोबा। दीज प्लांट आर एंशियंट प्लांट विच इज present in present time as well as it was present at the Jurassic time also. जुरासिक टाइम में भी, जुरासिक पीरियड में भी ये जिंदा थे, इनके फॉसिल मिल गए हैं, और आज भी ये चाइना और जापान में नेचुरल में मिलते हैं। मतलब वो उस ज़माने में भी थे और करोड़ों साल बाद आज भी है, बाकी नहीं, बाकी सिर्फ जिंगो बाइलोबा। तो ये ऐसा प्लांट है जो फॉसिल में भी मिलता है और लाइव मिलता है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लिविंग फॉसिल वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जिंगो बाइलोबा फॉसिल में भी है और अलाइव फॉर्म में भी मौजूद है। ये कुछ फॉसिल जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स है, जैसे ये साइकस है, ये साइकस के कोरोलाइड रूट्स है, शायद आपने साइकस देखा ही होगा, है ना। ये रहा साइकस, सिंधी के पेड़ जैसे दिखता है। ये उसके कोरोलाइड रूट्स जो साइनोबैक्टीरिया में एसोसिएटेड होते हैं। साइकस का ये फीमेल कोन, इसको हम फीमेल कहेंगे या मेगास्पोरोफिल कहेंगे। ये मेगास्पोरोफिल आपकी बुक के डायग्राम में भी है। ये पाइनस, इसको बोला नीडल लाइक रूट्स लीव्स होते हैं, पाइनस। ये रहा पाइनस। ये जिंगो बाइलोबा काफ़ी सुंदर प्लांट होता है ना। और ये पाइनस के कोन्स, अलग अलग पाइनस के अलग अलग कोन्स। इस तरह से प्लांट्स में वेरिएशन पाए जाते हैं और ये प्लांट ग्रो होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, जिम्नोस्पर्म, इसका साइज देखिए। जिम्नोस्पर्म वेरी इन साइज, जैसे सिकिविया सेमीपरवीरेंस, सिकिविया सेमीपरवीरेंस इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ सिकिविया का माना जाता है। लगभग उसकी हाइट 366 फीट 366 फीट होती है। दुनिया का सबसे लंबा टॉलेस्ट प्लांट माना जाता है दिस वन, सबसे टॉलेस्ट प्लांट। एज वेल एज द टेक्सोडियम मिक्रोनाटम हैज द हाईएस्ट ग्रेड अबाउट द 125 फीट। ये टेक्सोडियम का जो प्लांट होता है ये चौड़ाई में इतना ज़्यादा होता है कि 125 फीट चौड़ा ये आपको उस ग्रेड में मिलेगा। और जाइमिया ऐसा प्लांट है जो सबसे छोटा, जिम्नोस्पर्म में सबसे छोटा जाइमिया होता है, जिसकी हाइट सिर्फ 25 सेंटीमीटर होती है, ओनली 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये तो टॉलेस्ट प्लांट है दुनिया का। दूसरा है लार्जेस्ट ग्रिड इन द वर्ल्ड, और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म में है 25 सेंटीमीटर। ये अगर हम देखें,
ये सिक्विया है, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट प्लांट। ये है टेक्सोडियम, सबसे चौड़ा प्लांट, जिसमें आप काउंट करेंगे तो पूरे 15-16 स्टूडेंट यहाँ पर लाइन से खड़े हैं। ये है ना, गिन सकते हैं आप, आपके जैसे स्टूडेंट है, 1 2 3, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चे खड़े हैं दूर 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 दूर। तो सोचो ये कितना बड़ा पेड़ होगा। मतलब ये कैसे होते हैं, काफ़ी चौड़ाई में गिरते होते हैं ना आपके बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, वैसे ही उससे भी कहीं ज़्यादा 125 फीट की चौड़ाई पाया जाता है। तो ये हो गया ज़ाइमिया, छोटा सा पेड़, आपने देखा होगा ऑर्नामेंटल आजकल लगाया जाता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। तो दीज आर अबाउट द जिम्नोस्पर्म, है ना, ये हो गया जिम्नोस्पर्म के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।